हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम अपना पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी अपर पीसीएस मेंस का 2016 में जो हमने सॉल्यूशन हम कर रहे थे अपने क्वेश्चन पेपर का और पेपर 7 जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। तो कंटिन्यू करते हैं उस लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने यूकेपीएससी का पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कस किया था और ऑलमोस्ट हमारे पार्ट 4 होते हैं इसमें, और उस लेक्चर में ऑलमोस्ट 1 घंटे का वो लेक्चर था। तो उस दिन हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था एंड सेकेंड लेक्चर में आज हम पार्ट 2 उसका डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों के पास होगा यूकेपीएससी का पेपर 2016 का। देखिए सेकंड जो हमारा इसका पार्ट है, ओके, उसमें 16, 17, 18, 19 ये 4 क्वेश्चन हमारे एथिक्स से हैं। तो एथिक्स के क्वेश्चन को ना करते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। उसी के क्रम में आज हम अपना पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 के क्वेश्चन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पार्ट 2 के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं हमारे कितने नंबर के, 5 नंबर के, ठीक है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 50 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। एज ऑफ आपका जो क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स में है तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ द पेपर यूकेपीएससी, यहाँ हमें ये दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है क्या, ज्योमेट्रिक मीन। तो हमें फाइंड करना है यहां से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर 3, 6, 24 एंड 48। ओके, ये हमें फाइंड करना है। हमें क्या निकालना है, गुणोत्तर माध्य अपना यहाँ पे निकालना है। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्रिक मीन का है। अब देखिए संख्याएं हमारी कितनी है, द नंबर्स आर 4। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लिखना है, हमें पता होना चाहिए अपना फॉर्मूला विच विल अप्लाई इन दिस क्वेश्चन टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स 3, 6, 24 एंड 48। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर हमारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, n नंबर तक वो जाते हैं तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ जो गुणोत्तर माध्य का है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर तक अगर हमारा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो दैट मीन्स gm इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। फॉर्मूला होता है हमारा इसका क्या, x1, x2, x3, x4 डॉट 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 हमारा xn तक चलता है और इसकी पावर होती है हमारी क्या, 1/n। अब हम सभी देखिए जानते हैं कि यहाँ पे हमारा x1 कितना है, 3 है, x2 कितना है, 6 है, x3 कितना है, 24 है, x4 कितना दिया है, 48 है। देन द नंबर ऑफ गिवन, हमें जो नंबर दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे गिवन नंबर्स आर 4, सो n इज इक्वल टू हमारा 4। तो फॉर्मूले में अब हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू हमें पुट कर देनी है। ये सारा हमारा किसमें है, मल्टीप्लाई में हो गया। तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू में 6 इंटू में 24 इंटू में 48 टू द पावर 1/n, या हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1/4, बिकॉज n इज इक्वल टू 4। अगर हमें 3, 6, 24 तीन नंबर दिए होते कि 3, 6, 24 निकालना होता तो हम इसे क्या करते हैं, 3, 6, 24 का 1/3 करते, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या होता, क्यूब होता, क्यूब ऑफ 3, 6, 25। 2 नंबर होते तो पावर में 1/2 हो जाता। सो हमारे यहीं पे ऐसे ही हमें करना है, ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड करना है। और हमें कितने भी नंबर दे दिए जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। नंबर ऑफ जो हमारे नंबर्स होंगे वो चेंज होंगे, तो यहाँ पे जो पावर है वो हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए तो सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 हमारे नंबर हैं, चारों के चारों अलग अलग हैं। इसे हमें सॉल्व करना है, पावर 1/4 को हमें हटाना है, तो डेफिनेटली हमें इनको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारी पावर में 4 आती है, देन हमारी 1/4 से 4 कैंसिल होगा, तो हम इसका क्या कर पाएंगे, सॉल्यूशन कर पाएंगे। देन वी विल फाइंड आवर ज्योमेट्रिक मीन। तो इसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, अपना फैक्टराइजेशन कर देना है। तो ये 3 हो गया, 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू में 2, जिसके जितने फैक्टर होते हैं उसके हमें उतने फैक्टर कर देने हैं। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 24 को हमने कर दिया 3 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2। आगे है हमारा कितना, 48। तो 48 को हम कैसे लिख सकते हैं,
48 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू में 2, और 24 हमने अभी निकाल लिया कितना 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, उसमें हम एक 2 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और यहाँ पे इंटू में हमारा 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, काउंट कर लेना है। हमारे पास ओनली 2 नंबर्स आर देयर, 1 3 सेकेंड 2, ये 2 ही नंबर बचे हैं हमारे पास। अब हमें ये काउंट करना है कि 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4, 3 आ रहा है हमारा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अब जो दूसरा नंबर है हमारा 2, उसको काउंट करेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। 2 हमारा कितने टाइम्स आ गया, 8 टाइम्स आ गया, कि पावर हमारी कितनी है 1/4 है। सिंपली 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ हमारा 3 बच जाएगा, यहाँ 4 से ये पावर जो कैंसिल होगी, तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना 2, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे हम, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट, 12 आएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस किया, उसका सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाता है, एक मैंने आज आपसे टेलीग्राम में भी शेयर किया था, तो अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक देखिए मीन का हमारा एक अलग फॉर्मूला होता है, AR⁻n-1 सीरीज के लिए यूज करते हैं हम, बट ये मैंने आपसे डिस्कस किया था ज्योमेट्रिक मीन, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे पहले के लेक्चर्स में जो मैंने आपको पढ़ाया है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको नंबर्स दे रखे हैं, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूले को रिमेंबर करना है, अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन बहुत इजी है। फैक्टराइजेशन देखिए हम बहुत ही चाइल्डहुड से ये सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन करके हमें किस तरीके से मैथमेटिक्स पे काम करना है, तो ये सिंपल है। आई थिंक इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि ये किसी को टफ लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विधानसभा में सत्ताधारी तथा विपक्षी दल के सदस्यों का अनुपात हमारा कितना है, 7:3 है। 7:3 का हमें क्या दे रखा है, अनुपात दिया है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी का। मतलब इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्टीज दे रखी हैं। ठीक है, आगे क्या कहा है, अनुपात दिया है सत्ताधारी दल को छोड़कर 18 सदस्य जो है विपक्षी दल में सम्मिलित होने पर यह अनुपात हमारा 3:2 हो गया। आई होप आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन में लिखूंगी तो फिर टाइम जाएगा, तो मैं सीधे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर मैं आपका लिख रही हूँ, सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से होगा। देखिए, एक विधानसभा हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां पे क्या कर रखा है, 2 पार्टीज हमारी, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी। ठीक है, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना जो सत्ताधारी दल है, ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाइए, कुछ करते हैं हिंदी में बताइए, इसलिए आज का जो क्लास है आपकी हिंदी इंग्लिश मिक्सअप है, तो सभी के लिए सुटेबल होगा, किसी को मौका नहीं मिल पाएगा कि मैम इंग्लिश में पढ़ाइए या हिंदी में पढ़ाइए। तो एक विधानसभा है, ठीक है, सत्ताधारी दल के सदस्य लिख लेते हैं, माना सत्ताधारी दल के जो सदस्य हैं और माना विपक्षी दल के सदस्य, माना विपक्षी दल के सदस्य। ठीक है, एक्स नहीं मानेंगे हम, एक्स तो हमारे क्या हो गए कि मेंबर हो गए। ठीक है, एक्स क्या है, हमारे मेंबर है, विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्स मेंबर है। और देखिए सत्ताधारी और जो विपक्षी दल है उनका अनुपात दिया है हमारा, कितना दे रखा है, 7:3 दिया है। दैट मीन्स हमारे सत्ताधारी दल के सदस्य हो गए 7x और विपक्षी दल के सदस्य हो गए हमारे कितने, 3x। तो रूलिंग पार्टी के हमारे कितने हैं, 7x हैं, अपोजिशन पार्टी के हमारे कितने हो गए हैं, 3x हो गए। अब जैसा क्वेश्चन में कहा है हमें वैसा ही करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि सत्ताधारी दल को छोड़कर, दैट मीन्स हमारे ये सत्ताधारी दल है 7x, इनको छोड़ के 18 सदस्य विपक्षी दल में सम्मिलित हो जा रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमारे जो सत्ताधारी दल के सदस्य हैं 7x हैं, इसमें से हमारे 18 सदस्य चले गए। ठीक है, चले गए, कहाँ चले गए,
वो हमारे जाते हैं किधर, विपक्षी दल में। और विपक्षी दल कितना है हमारा, 3x है। ये 18 सदस्य यहां से निकले तो जुड़े हमारे, किस में जुड़े, विपक्षी दल में। और इनका अनुपात हो गया कितना, क्वेश्चन में क्या कहा है, इनका अनुपात हो गया 3:2, 3:2 इसका क्या हो गया, अनुपात हो गया। तो अब अनुपात कहाँ है, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि विधानसभा जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और ये हो जाएगा हमारा 14x, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 36 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9x, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 54, ठीक है। ये हमारा कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा। तो 14 माइनस 9 कितना हो गया, 5x, और इज इक्वल टू 36 हमारा उधर चला गया। तो ये हो गया हमारा कितना, 6 4 10 90। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 90/5। यहाँ से ये हो गया हमारा कितना, 18, ठीक है, 18 हो गया। अब 18 क्या है हमारे जो मेंबर्स हैं हमारे, अब उसमें हम रखते हैं, ठीक है, वैल्यू रखते हैं। रूलिंग पार्टी के जो हमारे मेंबर्स थे, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, 7x है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू में 18, कितना हो जाएगा देखिए, 126। और जो अपोजिशन पार्टी के हैं, अपोजिशन पार्टी में हमारा कितना था, 3x था। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू में 18 इज इक्वल टू में ये हो गया हमारा 14। हमसे टोटल पूछा है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स ऑफ असेंबली। तो टोटल मेंबर्स हमारे कितने हो गए, 126 में ऐड कर देते हैं किसका, 54 का, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 4 10 180। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो गया, 180 हो गया। या अगर हम इजीली यहाँ से सॉल्व करते तो इजी हमें सॉल्यूशन करना था, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते कि टोटल हमने किया कितना हो गया, 7x प्लस 3x इज इक्वल टू हमारा 10x हो गया। तो हम क्या करते, 10 इंटू एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है 18, यहाँ से हम रखते 180 हो जाता हमारा आंसर, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा 180 ही आएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर हमारे कितने का, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन टफ नहीं था, इजी था, क्योंकि जो जो क्वेश्चन में कहा था हमने वो कर दिया और अपना आंसर अपना राइट निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसमें हमसे ये कहा है कि 15,000 रुपये की धनराशि है, 2 वर्ष का ब्याज है, मतलब टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 2 साल है, t इज इक्वल टू 2। ये जो क्वेश्चन आया है हमारा किसमें से आया है, बैंकिंग वाले क्वेश्चन से आया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो यहाँ हमसे हमें हमारा दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इनका अंतर दिया है और हमसे फाइंड करना है ब्याज की वार्षिक दर, दैट मीन्स आर हमें निकालना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट या सिचुएशन के हिसाब से होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे कई जगह पे आते हैं। प्री से रिलेटेड भी कई एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एसएससी की सीजीएल के एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है, हमारा सीसेट में ये क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे हमें अंतर दिया होता है वहाँ पे हम एज्यूम करते हैं टाइम को लेके कि टाइम हमारा 1 ईयर है, टाइम हमारा इवन 2 ईयर है, या टाइम हमारा 3 ईयर है। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजीली शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से अपने वहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक का जहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला करते हैं। बट हमेशा की तरह हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यूकेपीएससी के अपर पीसीएस का। तो अपर पीसीएस का कर रहे हैं तो मैं आज आपको वो वाली ट्रिक नहीं बताऊंगी, वो फॉर्मूला नहीं बताऊंगी जिससे कि आप इसे सॉल्यूशन करेंगे। हम बहुत ही इजीली जो बचपन से पढ़ते आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, उसी को यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमें लंबी प्रोसेस करनी है, क्योंकि हमें मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि हमें टाइम की लिमिट और जो अपनी वर्ड लिमिट है वो पूरी करनी है। तो इसलिए हम एक्सप्लेनेशन मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे और जाएंगे अपने राइट आंसर की तरफ विदाउट गोइंग टू एनी शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे दिया है P इज इक्वल टू कितना, 15,000 रुपीज,
टाइम हमें दिया है t इज इक्वल टू कितना 2 ईयर, और हमें अंतर दे रखा है क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना है हमारा 96 है। तो हमें फाइंड करना है क्या यहाँ पे r। तो अगर हमें दोनों में अंतर दिया है, क्वेश्चन में दोनों चीज आ रही है कि सिंपल इंटरेस्ट भी है कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, तो दैट मीन्स हमें दोनों ही के क्या करने हैं, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और अपना इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो फॉर्मूला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। तो यहाँ से P की वैल्यू होगी हमारी 15,000, R की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, और T है हमारा कितना 2 अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा कितना 300 R। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 300 R चाहे तो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। अब आप देखिए सेकंड जो फॉर्मूला है हमारा किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फाइंड करने के लिए, ये होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला जो हमारा यहाँ पे यूज होगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देते हैं। देखिए 15,000 हो गया हमारा इंटू में 1 प्लस R की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अपॉन 100 का हमारा स्क्वायर और यहाँ से माइनस 1। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ से हम जितना जहाँ तक हमसे सॉल्व होता है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हमारे 2 0 और ऐड हो जाएंगे, प्लस में यहाँ हो जाएगा 2r अपॉन में 100 और माइनस में हमारा 1। तो -1 से हमारा -1 कैंसिल हो गया। यहाँ हम एलसीएम लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ब्रैकेट हो गया हमारा, एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना हो जाएगा हमारा 10,000 हो गया। तो यहाँ आर स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 100 था, 2 0 और जाएंगे ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 200 का आर। तो ये हमारा कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और 15 और 10 किससे कट जाएगा हमारा, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो जनरली हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा 3 आर स्क्वायर प्लस में 600 आर अपॉन में हमारा कितना 2। मैंने 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में हमें ये कहा था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो हमारा अंतर है इनका, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना बोल रखा है, 96 बोल रखा है। यहाँ हमने CI को आगे कर दिया बिकॉज आंसर हमारा माइनस में नहीं आएगा। एंड सेकंड चीज, जो हमारा बड़ा नंबर है वो हमारा कितना है, ये वाला है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा 300 आ रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो आया हमारा 3r स्क्वायर प्लस में 600r अपॉन में 2 माइनस में हमारा SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 300r इज इक्वल टू है हमारा 96। 2 की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 300r के साथ, तो ये हो जाएगा 600r माइनस में हमारा यहाँ हो जाएगा 600r, 2 को वहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 192। तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 192 आ गया, और r स्क्वायर हमारा कितना हो गया 64 हो गया, ये 64 टाइम्स चला गया। तो यहाँ से जो r है हमारा वो कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस 8 कहिए, लेंगे हम कितना 8 ही लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा इसकी दर आई, ठीक है, रेट आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी आई, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई हमारी वो कितनी आई इसमें 8% आई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से करना है। आपको चाहे कोई से भी क्वेश्चन मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट से या आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से, फॉर्मूला आपको यही लगाना है, शॉर्ट ट्रिक में आपको कोई नहीं जाना है। डेफिनेटली आपको पता होंगी शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी, क्योंकि हम क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन अपनी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से, और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अंडर रूट की फॉर्म में दिया है ये। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने क्लास 10th और 11th में कर रखे हैं, वही क्वेश्चन का है ये सिंप्लीफिकेशन जो हमें आज इस क्वेश्चन में करना है। तो देखिए चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा 5 अंडर रूट 3 माइनस में 3 अंडर रूट 12
प्लस में हमारा 2√75 डिवाइड है हमारा किससे, 2 प्लस √√3 से। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस √3। वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है बस, बट लेकिन किस फॉर्म में फाइंड करनी है, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b √3 वेयर a एंड b आर द रेशनल नंबर्स। ये क्वेश्चन में कहा है कि a और b क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब हमारे a और b की जगह कोई से भी आगे नंबर हमारे आ सकते हैं। सॉल्यूशन करना है। देखिए, इस तरीके की कोई भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर डिवाइड में हमारा a प्लस √b होता है तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, a माइनस √b अपॉन में a माइनस √b, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें यही करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारा 2 प्लस √3 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड किसकी, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 की। ठीक है, इसका हमारा अपोजिट, तो उसे हम करेंगे 5√3 माइनस में 3√12 प्लस में 2√75 डिवाइड बाई हमारा 2 प्लस √3। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस √3 से करेंगे ऊपर भी और 2 माइनस √3 से करेंगे हमारा नीचे भी, जिससे हमारा ये मैथ्स का क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, एक नंबर 2 दिख रहा है, एक नंबर 3 दिख रहा है। मोस्ट कॉमन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो नंबर हमें 2 में दिख रहा है, छोटा नंबर हमें क्या दिख रहा है, 2 में 3 दिख रहा है। ठीक है, हमारा जो अंडररूट में नंबर है वो कितना है, 3 है। ऊपर हमारे नंबर 3 में तो नहीं है, लेकिन अंडररूट में 12 है, अंडररूट में 75 है। तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो बाहर फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो डेफिनेटली नंबर ऐसा ही आएगा, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। तो इन तरीके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा √3 हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अगर हमारा अंडररूट में 12 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। 2 हमारा बाहर, 4 का हमारा अंडररूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन इसका कितना हुआ, √12 को हम लिख सकते हैं कितना, 2√3। सेम एज हमारा 75 है, 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × में 3, 25 3 जा 75 अंडररूट में। अब 25 रूट से बाहर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बचा हमारा कितना, √3। तो √75 कैन बी राइट लाइक 5√3। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम ये चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एटलीस्ट वो सॉल्यूशन होगा, उसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम 5√3 करते हैं, माइनस में 3 इंटू में √12 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2√3 आ गई, प्लस में 2 √75 को हम क्या लिख रहे हैं, 5 इंटू में √3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3 और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। आप चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की पहले भी कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, हमारा 5√3 हुआ, माइनस में 6√3 हुआ और प्लस में 10√3 हुआ, अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस में 3, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, बिकॉज a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला a² माइनस b² विच अप्लाई हेयर। ठीक है, तो a² माइनस b² हुआ तो 2² माइनस में √3 का स्क्वायर 3 हो गया एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, सिंपली 1 हो गया। यहाँ से हो गया 2 माइनस में √ में 3। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 5√3, 10√3, 15√3, 15√3 माइनस 6√3 हो गया तो कितना बच गया हमारा, 9 में √3 बच गया। मल्टीप्लाई हो गया किससे, 2 माइनस √3 और ये वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो यहाँ से हमारा हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी सीधे, तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू में 2 18√3 और माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा 9√3 इंटू में √3 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, माइनस में 27 हो गया। तो 18√3 हमारा क्या हो गया, इसका हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हमें क्या कह रखा था, हमें कहा है
कि हमें इसका वैल्यू आंसर निकालना है, बट किसकी फॉर्म में निकालना है, a प्लस बी रूट 3 की फॉर्म में। हमारा ऐसा तो नहीं हो रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, माइनस में 27 और प्लस में 18 रूट 3। तो ये हमारा हो गया किसकी फॉर्म में, a प्लस बी अंडर रूट 3 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हमारा a हो गया कितना, माइनस का 27 और b हो गया हमारा कितना, 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हमारे रेशनल नंबर थे तो माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, और a इज इक्वल टू हमारा माइनस में 27 हो गया, b इज इक्वल टू 18 हो गया। आप इसे भी दिखा सकते हैं करके, तो ये हमारा a प्लस बी रूट 3 की फॉर्म में हो गया। तो इसका भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रखा है, ये क्वेश्चन आया है हमारा कहाँ से, टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन से। तो टाइम एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन आया है, इसको करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे ये कह रखा है कि एक कार है हमारी, कोई कार है 30 किलोमीटर जा रही है, तो उसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर 30 किलोमीटर जा रही है, तब उसकी चाल है 25 किलोमीटर पर घंटा। फिर आखिरी में वो 30 किलोमीटर चल रही है, तो उसकी चाल है हमारी कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की औसत चाल निकालनी है हमें, ये कह रखा क्वेश्चन में। तो एक कार है, कार की जो प्रथम चाल है, या प्रथम जो दूरी है तय कर रही है, कार की प्रथम दूरी तय जो कर रही है, कार प्रथम दूरी तय कर रही है 30 किलोमीटर। ठीक है, या हम समझ लेते हैं T1 हमारा कितना है, सॉरी ये डिस्टेंस है, दूरी तय कर रही है 30 किलोमीटर, और जो चाल है, चाल कितनी है हमारी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद जो कार है हमारी, वो दूसरी दूरी तय कर रही है, इज इक्वल टू हो गया हमारा 30 किलोमीटर, और जो ये इसकी चाल है, ये क्या है हमारी 25 किलोमीटर पर आवर। अब जो कार की तीसरी चाल हमें बताई है, तो कार की तीसरी चाल हमसे कही है 30 किलोमीटर है, सॉरी की तीसरी दूरी हमें कही है 30 किलोमीटर है, और जो इसकी चाल है वो कितनी हो रही है हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या, औसत चाल। तो चाल बराबर हमारा कितना होता है, दूरी बटा समय होता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, औसत दूरी अपॉन में हमारा क्या, औसत समय। ठीक है, तो यहां से देखिए औसत दूरी हमारी कितनी है, 30 30 30, तो ये कितनी हो गई, 30 प्लस में 30 प्लस में 30, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। लेकिन डिवाइड में हमसे क्या पूछा है, औसत समय पूछा है, हमें चाल दी है। तो यहाँ से देखिए हम टाइम कैसे निकालेंगे, पहला जो हमारा समय होगा कैसे निकालेंगे, दूरी बट्टा चाल से निकालेंगे, और ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 30 इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना, एक सेकेंड, 30 अपॉन में ये दिया था कितना, सॉरी 20 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2। ठीक है, और यहां से T2 इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना, 30 अपॉन में 25 इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 5 से कट जाएगा, 6 अपॉन में 5, एंड T3 हो गया हमारा कितना, 30 अपॉन में 30 इज इक्वल टू में हमारा 1। तो हम क्या करते हैं, औसत समय अपना रख देते हैं, ये 3/2 हो गया, यहाँ 6/5 हो गया, और प्लस में यहाँ हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो औसत चाल ऊपर हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। नीचे देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं 10, तो यहाँ से हमारा 15 हो गया, यहाँ से हमारा 12 हो गया, यहाँ से हमारा 10 हो गया, डिवाइड बाई हमारा 10 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 90 अपॉन में इन सबको हम ऐड करते हैं 27 हो गया, और 27 और 10 37 हो गया, डिवाइड में 10 हो गया,
तो 900 अपॉन में 37 हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, जो हमसे पूछा था औसत चाल, और औसत चाल का हमारा आंसर कितना आया है 900 अपॉन में 37 किलोमीटर पर हावर, क्योंकि हमारा जो स्पीड थी किलोमीटर पर हावर में थी। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी की मिनट की सुई है, उसकी लंबाई कह रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर, और एक्चुअली बीच में मेरा अभी पॉज हो गया था, तो वो लेक्चर मेरा शूट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं सोच रही हूँ आपको कि पार्ट 2 जो है मैं आज के ही लेक्चर में कंप्लीट करवा दूँ आपको। तो आज का लेक्चर लंबा हो गया है एज बिफोर लेक्चर, तो पार्ट 1 एक लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था, मैं सोच रही हूँ कि पार्ट 2 भी आज के लेक्चर में हमारा पूरा हो जाए। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें हमसे ये कह रखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई है, ठीक है, कि उसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई हमें दिया है कितनी है 14 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछ रखा है 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल निकालना है। इस सुई का जो 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल है, तय किया गया क्या है क्षेत्रफल है, वो हमें क्या करना है निकालना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा देखिए अब हमारी कोई घड़ी है, ठीक है, क्लॉक है, ये हमारी क्लॉक है, यहाँ हमारा 12 हो गया, ये 3 हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया हमारा कितना 9। तो देखिए हमारी ये क्लॉक है, हमसे पूछा है क्या है कि हमें क्षेत्रफल निकालना है। दैट मीन्स हमारी क्लॉक किसकी तरह है, सर्कल की, एज ए सर्कल है। अब जो घड़ी की मिनट की सुई है उसकी लंबाई हमें दी है, मतलब जो मिनट की सुई होती है हमारी, उसकी हमें लंबाई 14 सेंटीमीटर दी है, और वो जो सुई है 5 मिनट में तय किया गया उसका क्षेत्रफल निकालना है। मतलब यहाँ हमारा 1 है, यहाँ हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है। यहाँ हमारी घंटे की सुई है, तो ठीक है, ये हमारी मिनट की सुई हो गई, और हमें अपना क्या निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे पूछा है, क्योंकि 5 मिनट में पूछा है ना, तो ये सुई है हमारी 5 मिनट में कितना तय करेगी, तो हमारा इतना हमारा क्या पूछा है, हमसे क्षेत्रफल पूछा है। अब देखिए है ये हमारा कौन सा क्वेश्चन, वृत्त से रिलेटेड है। तो वृत्त का तो हम देखिए जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्या होता है, इससे पहले के लेक्चर में भी हमने करा था पाई आर स्क्वायर होता है, बट पाई आर स्क्वायर होगा, बट हमारा साथ में क्या होगा, क्योंकि ये हमारी एक क्लॉक है, तो क्लॉक है तो जहां पे बात होती है हमारी घड़ी की सुई की, ठीक है, घड़ी की सुई की जहां पे बात होती है, तब वहां पे जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में हमारा कितना पाई आर स्क्वायर। इतना समझ रहे होंगे आप कि जहां पे आपकी घड़ी की सुई है वहां पे आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में हमारा क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। अब थीटा क्या है हमारा, थीटा देखिए ये है कि हमारा जो 1 मिनट में सुई होती है, ठीक है, 1 मिनट में जो टाइम हमारा ड्यूरेशन एक तय करती है मिनट की सुई, वो कितना करती है, मतलब या आप मान लीजिए कि 1 मिनट की सुई है, ठीक है, 1 घंटे की जो सुई है 360 डिग्री राउंड कर रही है, 1 मिनट की सुई हमारा कितना करती है 6 डिग्री राउंड करती है। तो हमसे 5 मिनट का पूछा है, तो जो 5 मिनट की सुई कितना राउंड कर जाएगी हमारी 5 × 6 = 30 डिग्री, 30 डिग्री वो घूम रही है हमारे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 30 डिग्री घूम रही है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 30 अपॉन में हो जाएगा हमारा 360 इंटू में हो जाएगा 22 अपॉन में 7, पाई की वैल्यू रख दी हमने, और आर जो हमारा दे रखा है, आर हमारा कितना दे रखा है हमें 14 इंटू में 14, तो ये 7 से कट गया कितनी बार 2 टाइम्स, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये कट गया कितनी बार 12 बार, तो यहाँ हो गया 22 इंटू में 14 इंटू में 2 अपॉन में 12, फिर ये कट जाएगा 6 टाइम्स, यहाँ ये 2 से कट गया 11 और 3, तो यहाँ कितना हो गया 11 इंटू में 14 अपॉन में हमारा कितना 3। इसको सॉल्व करेंगे हम,
154। तो ये हो गया हमारा कितना 154 अपॉन में 3। तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया फ्रेंड? इसका हमारा आंसर हो गया 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर है हमारा? कि घड़ी की जो ये सुई है, ये घड़ी की सुई का निकालने का है कि घड़ी की सुई जो है हमारी 5 मिनट में जो 5 मिनट में जो उसका जो तय किया गया क्षेत्रफल है वो कितना हो गया हमारा 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पार्ट 2 पूरा डिस्कस किया। 2016 में जो यूकेपीएससी का पेपर आया था उसका पार्ट 2 का सॉल्यूशन आज हमने देखा। तो बहुत इजीली कोशिश करी मैंने कि आपको समझ में आए। और आज का लेक्चर में बस हम इतना ही जानेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल हो चुका है, नवंबर में है, तो आपको क्या करना है, अपनी अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस होकर अपनी तैयारी करिए, बढ़ते रहिए, एक एक कदम आगे वही ले जाएंगे आपको सफलता की ओर। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलेंगे फिर से एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टूडेंट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।